हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ आपके लिए ब्यूटीफुल सा आउटफिट वेलवेट फैब्रिक में। तो आप देख सकते हो इस फैब्रिक में हम ये लेसेस वगैरह यूज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हो सर्कल प्लाजो एंड शॉर्ट कुर्ता बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक लिया है ये हमारा 4 मीटर है। तो इसमें सबसे पहले हम अपने सर्कल वाले प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया था। फैब्रिक फोल्ड करने के लिए आपको एक साइड से कॉर्नर को उठाना है और आपको तिकोना शेप में आपको फैब्रिक को रखना है। फैब्रिक फोल्ड करने के बाद में आपका कमर का जो भी मेजरमेंट है, आपके प्लाज़ो की लेंथ, वेस्ट वगैरह जितनी भी होगी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऊपर से नीचे तक जो निशान लगाया 14 इंच पर लगाया। आप इस तरीके से राउंड सर्कल में लगाना है। फिर अपना कमर का जो भी मेजरमेंट है उसको 4 डिवाइड करके, जैसे कि मेरी यहाँ पर कमर 36 है तो मैंने 9 इंच इस तरीके से सर्कल में नाप लिया था। फिर आपको नीचे की साइड में आसन का निशान लगाना है। सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर लेंथ रखी है वो हमारी 12 इंच है और उसके बाद जो हमारा आसन का 2.5 इंच अंदर की साइड रख करके निशान लगाया है। फिर आप अपने प्लाज़ो की लेंथ जितनी भी है, जैसे कि मेरी यहाँ पर प्लाज़ो की 41 लेंथ है, तो मैंने इस तरीके से इंची टेप ऊपर से मिलाते हुए नीचे तक आपको इसी तरीके से राउंड शेप में निशान लगाना है। ऊपर से नीचे से मिलाते हुए आपको इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ से फैब्रिक को कट कर देना है। हमेशा हमारा जो सर्कल वाला प्लाजो होता है उसमें नीचे की साइड में जॉइंट ज़रूर आता है। तो मैंने यहाँ पर आसन भी कट कर दिया था। ऊपर से जो हमारा कमर वाला पार्ट है वो भी हमने कट कर दिया था। फैब्रिक कट करने के बाद आप ऊपर से अपने कमर का मेजर कर सकते हो। नीचे की साइड जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उसमें हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। तो जो हमारी किनारी है उसको किनारी के उसके ऊपर ही रखना है, अच्छे से सेट कर लेना है और जो भी आपका नीचे से किनारी है उस पर निशान लगा देना है। फिर आपको सीजर की हेल्प से कटिंग कर देनी है सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमारे प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। प्लाज़ो की कटिंग करने के बाद में आपको प्लाज़ो को ऊपर से अच्छे से मेजर कर लेना है ताकि हमारा प्लाज़ो एक साइड से ऊंचा नीचा ना रहे। उसके बाद अब हम यहाँ पर अपने कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट का 4 डिवाइड करने के बाद में निशान लगा लिया था। कमर का जो कमर की जो हमने शेप रखी है वो शोल्डर से हमने 7 इंच रखी है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर हिप के निशान लगा करके जो हमारी कुर्ते की लेंथ होगी वो काफ़ी शॉर्ट होगी, तो हमने यहाँ पर लेंथ जो रखी है 35 रखी है। फिर एक्स्ट्रा मार्जिन हमने फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए भी एक्स्ट्रा रख लेना है फैब्रिक को। उसके बाद अब यहाँ पर अपनी फिटिंग का निशान लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है फैब्रिक उस पर आपको कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद आपको सेम पार्ट ऐसा ही कट कर लेना है कमीज़ का। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है उसको उसके ऊपर रख लेना है और ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा बस जो हमारे शोल्डर होते हैं, आर्म होल होते हैं, वहाँ पे चेंजेस करना होता है, वरना कमीज़ हमें बिल्कुल इक्वल कट करनी है। कुर्ते की यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है तो हम यहाँ पर स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स जो होने वाली है हमारी काफ़ी लॉन्ग स्लीव्स बनाएंगे, फुल स्लीव्स। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स का मेजरमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर 21 स्लीव्स रखी है और आर्म होल हमने यहाँ पर 8 कमीज की कटिंग होने के बाद हम यहाँ पर अपने सूट की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में नेक बनाऊंगी। तो जो हमारा पीछे का नेक होने वाला वो डीप नेक है 9 इंच का, और जो हमारा फ्रंट नेक है वो काफ़ी शॉर्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक फैब्रिक पर अपनी बुकरम को सेट कर लिया। तो दोनों नेक बना करके रेडी कर लेने हैं आपको। जो भी, जैसे कि बीचों बीच आपको निशान लगा लेना है। जो हमारा फ्रंट वाला नेक है वो आपको सबसे पहले बना लेना है। बीचों बीच आपको सेंटर में सिलाई लगानी है। फिर किनारी पे आपको बुकरम से बिल्कुल बिल्कुल बराबर में सिलाई लगानी है, ना कि बुकरम के ऊपर। बीच में से फैब्रिक को कट कर देना है। अंदर की साइड फैब्रिक फोल्ड करने के बाद में बुकरम ऊपर से हम यहाँ लेस का यूज़ करेंगे। लेस आपको स्क्वायर शेप में नेक पर लगा देनी है। दूसरी सिलाई लगा देंगे अच्छे तरीके से लेस सेट करने के लिए। तो ये हमारा फ्रंट नेक बन गया है। उसके बाद हम यहाँ पर बैक नेक बनाएंगे। तो बीचों बीच मैंने यहाँ पर सेंटर में से एक लाइन बना ली थी चाक की हेल्प से। तो बीच में आपको सेंटर में सिलाई लगाने के बाद में किनारे पे सिलाई लगानी है, सेम उसी प्रोसेस से। तो बीच में से फैब्रिक को कट कर देना है। फिर से आपको नेक को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं आपको फ्रंट वाला पार्ट रख करके। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती के शोल्डर भी जॉइंट हो चुके हैं।
शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पर अपनी कुर्ती का मेजरमेंट निशान लगाएंगे। जो भी आपकी मेजरमेंट की कुर्ती है आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर निशान लगाने के बाद में अपनी कुर्ती की फिटिंग लगा देनी है। फिटिंग लगाने के बाद में आप साइड में एक्स्ट्रा सिलाई भी लगा सकती हो। तो क्योंकि फैब्रिक जो ये वेलवेट वाला फैब्रिक होता है बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं होता है, तो पहनने में थोड़ा आप हल्का सा लूज ही रखें तो हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, वरना आपको खिंचा खिंचा सा फील हो सकता है कुर्ती पे। फिटिंग लगाने के बाद हम यहाँ पर अपने कुर्ते का पल्ला जो होता है दामन, वो लेस लगा करके सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो हमारी बारीक वाली लेस है उसका यूज़ किया है। नीचे की साइड में आपको ये जो नीचे हम फैब्रिक छोड़ रहे हैं, फोल्ड करने के लिए फैब्रिक छोड़ रखा है। फिर सबसे पहले आप यहाँ पर बारीक वाली लेस का यूज़ करेंगे। बारीक वाली लेस लगाने के बाद हमारा जो ये थोड़ी-सी शाइनिंग वाली लेस है, सीक्वेंस वाली, तो वो लेस को आपको लगा देना है। तो हम इसका डबल कोट करेंगे। सिंगल लेस लगाने के बाद में लेस के नीचे थोड़ा-सा फैब्रिक दबाते हुए आपको ऊपर से स्टिच लगा देनी है। तो फिर हम यहाँ पर ऊपर की साइड फिर से बारीक वाली लेस का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा दामन बन के रेडी हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही सुंदर हमारा पल्ला बन गया था। साइड वाले जो हमारे पार्ट होते हैं अपने चाक फोल्ड कर देने हैं फैब्रिक कमीज के। कच्चे बखे से आपको अपना दामन जो साइड में से पल्ले होते हैं वो मोड़ देने हैं, ताकि सिलाई निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वेलवेट में अगर आप बारीक चाल से सिलाई करते हो तो वो निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान रहे कि हमें हमेशा बड़े ही सिलाई से कच्चा करना होता है। ये तो हमारा कमीज का दामन बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स भी आपको सेम उसी तरीके से रेडी कर लेनी है। नीचे की साइड हम यहाँ पर बारीक लेस का यूज़ करेंगे और ऊपर की साइड हमारा जो ये सीक्वेंस वाली लेस है इसका यूज़ करेंगे। इसमें हम ओनली एक ही कोट बनाएंगे, मतलब जो हमारी सीक्वेंस वाली लेस है वो हमने एक ही बार यूज़ करनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं चाहिए हमें स्लीव्स पे। तो ये हमारे ऊपर की साइड भी आपको बारीक वाली लेस लगा देनी है। तो सेम आपको इसी तरीके से दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। बॉर्डर लगाने के बाद जो हमारी स्लीव्स की लेंथ है उसका मेजर करते हुए ऊपर से आपको जितना भी शोल्डर रखना है और नीचे से आपको स्लीव्स की जितनी भी फिटिंग चाहिए उसका निशान लगाते हुए फिटिंग कर लेनी है अपनी स्लीव्स की। दोनों स्लीव्स की फिटिंग करने के बाद में आपको एक्स्ट्रा हाफ इंच छोड़ते हुए आपको एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगानी है, ताकि हमारी स्लीव्स अगर टाइट हो जाए तो लूजिंग करने में हमें दोबारा सिलाई ना लगाने की ज़रूरत पड़े। उसके बाद हम अपने यहाँ पर शोल्डर कट करने के बाद में अपनी कुर्ती में दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे। हमारे यहाँ इसमें दोनों स्लीव्स बन के रेडी हो चुकी है। तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है कमीज़। उसके बाद हम यहाँ पर प्लाजो की कटिंग हो रखी है उसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्लाजो के दोनों पार्ट को मिलाते हुए आसन की साइड से आपको स्टिचिंग लगानी है। ध्यान रहे कि वेलवेट वाले फैब्रिक पे आपको डबल सिलाई करनी है, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा सिलाई जल्दी निकल जाती है। तो ध्यान रहे कि 2 बार आपको सिलाई लगानी है। अच्छे से पक्का करके मैंने यहाँ पर दोनों साइड से अपने आसन जॉइंट कर लिए थे। जॉइंट करने के बाद में जो आप देख सकते हो नीचे की साइड अम्ब्रेला कट में हमेशा जॉइंट आता है, तो हमें वे 2 पार्ट एक्स्ट्रा कट हुए थे वे आपको दोनों रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड भी आपको सेम उसी तरीके से रख के फैब्रिक को सिलाई लगा देना है। दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर जॉइंट हो चुके हैं। तो ये हमने ऊपर लास्टिक लगाने के लिए यहाँ पर अपनी पट्टी रेडी की है। तो हमारे प्लाजो को फैब्रिक को उल्टा रखना है। दोनों पट्टी को आपको ऊपर नीचे रखते हुए उल्टी पे सिलाई लगा लेनी है। पट्टी जॉइंट करने के बाद अपने हिप्स के अकॉर्डिंग आपको लास्टिक जितनी भी लूज टाइट चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पहले पट्टी अटैच कर दी थी। उसके बाद आपको लास्टिक को इस तरीके से अंदर की साइड फैब्रिक को फोल्ड करते हुए किनारी पे बिल्कुल सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि जो हमारी स्टिचिंग है वो बिल्कुल भी लास्टिक पे ना लगे, बिल्कुल फैब्रिक के किनारे पे आनी चाहिए। प्लाजो में लास्टिक डालने के बाद में आपको ऊपर की साइड भी एक स्टिच लगानी है लास्टिक पे। सबसे पहले हमने लास्टिक अटैच करने के बाद में अच्छी तरीके से फैब्रिक को खोल लेना है और ऊपर की साइड आपको सिलाई लगानी है। पीछे की साइड भी आपको फैब्रिक को थोड़ा खींच के रखना है और आगे की साइड भी आपको खींच के रखना है। उससे हमारी लास्टिक में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो ये हमारे प्लाजो का पर पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
तो नीचे की साइड हम यहाँ पर प्लाज़ो की मोहरी में लेस इसका यूज़ करेंगे, जो हमने कुर्ते पे यूज़ की थी सेम वही लेस का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो हमारे प्लाज़ो का उल्टा पार्ट है उस पर रख के आपको इस तरीके से किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद आप लेस को इस तरीके से सीधे की साइड आपको फोल्ड करनी है इलास्टिक को, और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी लेस लग कर के कंप्लीट हो चुकी है। तो बीच में से आपको अब सिलाई लगानी होगी, तो उल्टा करना है अपने प्लाज़ो को और दोनों पार्ट मिलाते हुए आपको आसन को मिलाते हुए अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे प्लाज़ो और कुर्ती बन के रेडी हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर वेलवेट की ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, शॉर्ट कुर्ता एंड प्लाज़ो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी। ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।